कंपनी एक और अहम बात भी बताती है। जब डॉक्टर पार्सल्स की बेटी गायब हुई थी तो इसकी बीवी शदीद ज़हनी सदमे का शिकार हो गई थी। इसे 3 महीने तक मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था। वो बार बार अपने शौहर को ही बेटी के गायब होने का जिम्मेदार करार देती थी। शाम होते होते तीनों लोग आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। दरिया के किनारे मौजूद वो खूबसूरत घर जो कभी एक पुरसकून जगह हुआ करता था, अब एक खौफनाक और सुनसान कैबन बन चुका था। हर तरफ वीरानी छाई हुई थी। घर की हालत देखकर लगता था कि काफी अरसा यहाँ कोई आया ही नहीं। मैग ये सब देखकर उदास हो जाती है क्योंकि 1 साल पहले ये जगह बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हॉकिंग एहतियातन पहले अकेला अंदर दाखिल होता है। वो आवाज लगाकर देखता है कि शायद अंदर कोई मौजूद हो, लेकिन जवाब में मुकम्मल खामोशी मिलती है। अंदर का मंजर इंतहाई खराब था। फर्नीचर टूटा हुआ था, सामान हर तरफ बिखरा पड़ा था और पूरा घर तहस नहस हो चुका था। तहकीकात के दौरान हॉकिंग को कई अजीब चीजें नजर आती हैं। एक जगह इसे छत गैर मामूली अंदाज में हिलती हुई महसूस होती है। ऐसे लगता था जैसे वो जिंदा हो। ये मंजर इसे बेहद परेशान कर देता है। मजीद तलाश के दौरान इसे एक कमरा नजर आता है जिसका दरवाजा गैर मामूली तौर पर मजबूती से बंद किया गया था। हॉकिंग अभी इसे खोलने का खतरा मोल नहीं लेता। वो फैसला करता है कि पहले मैग और जैक को अंदर बुला लिया जाए। इसीलिए वो बाहर वापस आता है ताकि दोनों को अंदर ला सके और मिलकर इस पुरस्कार कैबन की मुकम्मल तफ्तीश शुरू की जा सके। रात काफी गहरी हो चुकी थी और जंगल में वापस जाना अब महफूज नहीं लग रहा था। इसीलिए हॉकिंग, मैग और जैक ने फैसला किया कि आज की रात वो इसी पुरस्कार कैबन में गुजारेंगे और सुबह मजीद तहकीकात करेंगे। लेकिन इस जगह का माहौल शुरू से ही गैर मामूली और खौफनाक महसूस हो रहा था। घर के मुख्तलिफ हिस्सों से अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई चीज दीवारों के अंदर हरकत कर रही हो। कभी फर्श चरचराता, कभी ऊपर से खटखट की आवाज आती। मैग और जैक वाज़ेह तौर पर परेशान थे। हॉकिंग ने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं, शायद ये आवाजें चूहों या जंगली जानवरों की हों। लेकिन हकीकत में वो खुद भी मुकम्मल तौर पर मुतमिन नहीं था। इस सुनसान कैबन का माहौल हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद खौफनाक बनता जा रहा था। घर का जायजा लेते हुए अचानक इन्हें एक बेसमेंट का दरवाजा नजर आया। नींद तो वैसे भी किसी को नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना नीचे जाकर मजीद तफ्तीश की जाए। जब वो बेसमेंट में पहुंचे तो वहाँ एक बहुत बड़ी मशीन नस्ब थी। ये मशीन किसी सनती पावर जनरेटर या बड़े इलेक्ट्रिक चार्जर जैसे लग रही थी। इसके साथ कई मोटी तार और धाती पाइप जुड़े हुए थे। ये मशीन मुसलसल हल्की हल्की आवाजें निकाल रही थी। तीनों हैरान थे क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये मशीन आखिर करती क्या है। लेकिन एक बात वाज़ेह थी, ये कोई आम मशीन नहीं थी। ये इंतहाई ताकतवर और खतरनाक महसूस हो रही थी। हॉकिंग को याद आया कि डॉक्टर पार्सल्स की पुरानी तहकीक में भी ऐसी किसी मशीन का जिक्र मौजूद है। यानी इस मशीन का बराह रास्त अलग इस साइंटिस्ट के तजर्बात से हो सकता था। कुछ देर बाद वो ऊपर वापस आए और किचन की तलाशी लेने लगे। वहाँ इन्हें एक और अजीब बात नजर आई। किचन की अलमारियों के अंदर से कई तारें ऊपर की तरफ जा रही थी। तीनों ने अंदाजा लगाया कि इस घर की असल मशीनरी शायद ऊपर वाले कमरे से मुंसलिक है। इसी तरह वो बंद कमरा जिसे हॉकिंग ने पहले देखा था अचानक खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचराता हुआ खुला। ये मंजर देखकर तीनों एक लम्हे के लिए रुक गए। फिर हॉकिंग ने हिम्मत की और